पाठ है 5, जिसका नाम है मेरी पहली किताब। ये कक्षा 4 के लिए वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बचपन की बात है, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। मुझे पढ़ने का शौक ऐसा हुआ कि हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पुस्तकें रखकर पढ़ता, यही सोचकर कि कहीं कोई पन्ना या अध्याय छूट न जाए। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होता, कहीं फेल हो गया तो। पिताजी कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि इस नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर बुरे संस्कार सीखूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताजा अनार का शरबत पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता हटाओगे। उनका आशीर्वाद था और मेरा जीत और परिश्रम की। तीसरी चौथी में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वीं में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिए। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे अधिक थे, अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी की पुस्तकें मिली। यह पक्षियों की विभिन्न जातियों की तथा दूसरी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों लगी, इसका भी मेरा अलग अनुभव है। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वहाँ बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुँच जाता और लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो मैं घर में रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा होगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट के माध्यम से असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी किताबें आधे दामों में बेच देते और उस कक्षा में आने वाले नए छात्र खरीद लेते। बस इसी तरह काम चलता। सोचिए कितना संघर्ष है इस लेखक के जीवन में। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए एक सेकंड हैंड शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पुस्तकें खरीद कर भी मेरे पास 2 रुपए बच गए थे। सामने सिनेमा घर में देवदास लगी थी, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है। एक दिन बोली, दिल छोटा क्यों करता है बेटा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूँगी।
मैंने माँ को बताया कि किताबें खरीदकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से मैं फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपए। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहाँ अपनी पुस्तकें बेचते हो? हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपनी कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर? आज के डेट में 1.5 रुपए जो उस समय हुआ करते थे, अब वो 150 के बराबर है। ये बहुत पुरानी कहानी है। कहानी क्या है, एक लेखक के ऊपर जो बीती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा लिखा है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ पर रख दिया। अरे तू लौट कैसे आया? माँ ने पूछा। पिक्चर नहीं देखी? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, एक किताब लाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या गम के, ये नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो इस पार्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। और जो सबसे मेन बात है सीखने वाली, वो है संघर्ष। आज ये इतने बड़े कवि बने, लेखक बने, इनके जीवन में जब इतना संघर्ष था, तो हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। तो संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़िए।